हाय। आज हम आयुर्वेद के कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। अक्सर लोगों के मन में ये धारणा है कि आयुर्वेद का मतलब है कि आपको केवल अच्छा खाना खाना है, सात्विक भोजन करना है, सुबह 4 बजे 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, रात को टाइम से सोना है। लेकिन मैं यहाँ आपसे कुछ क्लियर करना चाहती हूँ। ये बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल है, आपको अच्छी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी चाहिए, लेकिन जो आयुर्वेद है ये चिकित्सा विज्ञान है और जो दिनचर्या यानी कि हेल्दी लाइफ स्टाइल है ये इसका एक पार्ट है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में बहुत कुछ होता है। कई बार मैंने एक बार बहुत समय पहले पिज्जा खाते हुए एक पिक अपलोड करी थी, तो लोगों का कमेंट था कि आयुर्वेद डॉक्टर होने के बावजूद आप पिज्जा कैसे खा रहे हो, या फिर अगर आप क्लब में डांस कर रहे हो या फिर आप इंजॉय कर रहे हो तो लोगों को मन में धारणा रहती है कि आयुर्वेद को फॉलो करने वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आयुर्वेद इससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आफ्टर ऑल किन कारणों की वजह से आपको भविष्य में रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद में इन सारी चीजों को एक चैप्टर के अंतर्गत वर्णन किया गया है, अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह के 5वें अध्याय रोगाणु उत्पत्ति अध्याय, यानी कि वो कारण जिनकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं, इसमें इन सारी चीजों का वर्णन है। आचार्य चरक ने इनको अधारणीय वेग कहा है। मतलब 13 ऐसे कारण हैं जिनको व्यक्ति जब धारण करता है, मतलब जब जिनको रोकता है, तो उससे अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। आज हम उन 13 कारणों के बारे में आपसे बात करेंगे। रेफरेंस इसको भी जानना है, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान अध्याय 5 रोगाणु उत्पादीय अध्याय से मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, अब इसमें जो श्लोक बताया गया है, श्लोक में कुल 13 प्रकार के अधारणीय वेग हैं। अधारणीय का मतलब है जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। यदि इनका वेग उत्पन्न हो गया है, यदि इनकी आवृत्ति आ गई है, यदि इनको बॉडी से निकलने का प्रेशर बन चुका है, तो फिर इनको रोकना नहीं चाहिए। यदि आप अपने किसी भी सामाजिक, आर्थिक, किसी भी प्रकार के कारण की वजह से, धार्मिक कारणों की वजह से या किसी भी कोई भी रीजन की वजह से यदि आप इनको जबरदस्ती रोकते हो तो आपको रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसमें पहला है, सबसे पहली चीज जो बताई गई है वो है अधोवायु, यानी कि अपान वायु। अब इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ सोशली अपान वायु यानी कि फार्ट, जिसको शुद्ध हिंदी की भाषा में पाद बोला जाता है, इसे बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है कि कॉमेडी है ये, लेकिन ये एक नॉर्मल शरीर का एक वेग है। इसको यदि आपको जरूरत से ज्यादा अपान वायु आ रही है, यदि आपको ज्यादा फार्ट करते हो तो आपको प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि इंटेस्टाइन के अंदर वायु काफी ज्यादा भरी हुई है, और उसका भी मतलब ये है कि आपके शरीर के अंदर जो गंदगी है, जो इंटेस्टाइन में जो फूड है वो सड़ रहा है, यानी कि फर्मेंटेड हो रहा है, और उसकी वजह से वहां पर गैस उत्पन्न हो रही है और वो आपको बार बार फार्ट हो रहा है। ये एक मेडिकल कंडीशन है। ठीक है, इसको यू करने की, इसको गंदा मानने की कोई कारण नहीं है। ये नेचुरल शरीर का एक वेग है। अब यदि नॉर्मली दिन में 2 से 3 बार आपको अपान वायु का प्रेशर आता है और अपने सोशल कारणों की वजह से आप इसको रोकते हो, दबाते हो, तो आपको बहुत सारे कारण, बहुत सारी बीमारियां भविष्य में उत्पन्न हो सकती है। एक आध बार कभी किया, ठीक है, इट्स ओके। मैं ये नहीं बोल रही कि आप पब्लिकली आप कहीं खड़े हुए हो और आपने जोर से आपने स्मेल कर दिया, वो नहीं करना है। वो सोशली आपको थोड़ा सा इतनी समझदारी होनी चाहिए। लेकिन यदि आप रेगुलर बेसिस में आपकी आदत पड़ गई है कि आप ऐसा करते हो, तो आपको बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपान वायु का वेग लगातार बार बार रोकते हो तो उससे आपको मल और मूत्र का अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि स्टोन की प्रॉब्लम होना का बहुत बड़ा रीजन होता है अपान वायु को बार बार रोकना। जो आजकल हम लोग सुनते हैं ना कि यार हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को रीनल स्टोन डेवलप हो रहा है, किडनी स्टोन डेवलप हो रहा है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये सिंपल सी चीज हो सकती है। एनाल फिशर का डेवलप होना, पाइल्स का डेवलप होना, बवासीर, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है अपान वायु को बार बार रोकना। अपान वायु को बार बार रोकने से दृष्टि का नाश हो जाता है। जो चश्मे आजकल लग रहे हैं बिना किसी कारण के, सब हेल्दी लाइफ स्टाइल है, लेकिन हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को आंखों में नंबर आया हुआ है, आंखें खराब हो रही हैं। 60-70 साल की उम्र पे आंखों का खराब होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। एजिंग जिसको बोलते हैं वो नॉर्मल है। इंसान का शरीर है तो धीरे धीरे वो कमजोर होगा। लेकिन आप 30 साल में चश्मा लगा हुआ है, 20 साल में आपको चश्मा लगा हुआ है। अब यहाँ एक चीज और बता दूं, यदि किसी को कंजेनाइटल लगा हुआ है,
4-5 साल का बच्चा चश्मा लगा हुआ है तो वो भी नॉर्मल है, क्योंकि उसको कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो सकती है। कंजेनाइटल यानी कि बचपन से पैदा होने के दौरान उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन बचपन में आप स्वस्थ थे, टीनेज में आप स्वस्थ थे, और 18, 19, 20 साल तक आते आते आपको आंखों में चश्मा लग रहा है, तो आपको सोचने की जरूरत है कि भाई जो चीज 60 साल में एजिंग होनी थी वो 16-17 साल में कैसे हो रही है। और उनका बहुत बड़ा रीजन हमारी एक गलत लाइफ स्टाइल होती है। अग्नि का नाश हो जाता है और हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। यदि आप अपान वायु को बार बार रोकते हैं तो उससे आपको मल और मूत्र के सभी प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। हृदय रोग, हृदय से संबंधित व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। दृष्टि का नाश हो सकता है और अग्नि का नाश हो जाता है, यानी कि आपको जो जठराग्नि से संबंधित व्याधियां होती है, खाने का ना पचना, भूख नहीं लगना, कब्ज होना, डकारे आना, पेट का भारीपन रहना, ये सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं यदि आप अननेसेसरी लगातार बार बार अपान वायु का अवरोध करते हैं। ठीक है, बहुत ही एक सोशली चीज है, लेकिन इसको समझने की जरूरत है। यदि आपको जरूरत से ज्यादा अपान वायु आती है तो आपको डॉक्टर से चेक करवाने की जरूरत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। लेकिन यदि आपको नॉर्मली दिन में 2 से 3 बार अपान वायु का वेग आता है तो प्लीज इसको अननेसेसरी दबाने की कोशिश मत करिए। यदि प्रेशर आ रहा है तो प्लीज सोशली जहां पर आप बैठे हो वहां से निकलो, उसको पास करो, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, पहला हुआ अपान वायु। अपान वायु के बाद दूसरा आता है मूत्र का अवरोध करने से। मूत्र का अवरोध का एक थोड़ा समझना जरूरी है। यूरिनरी प्रेशर आता है और लोग जाते हैं यूरिन पास करने के लिए, लेकिन कई लोगों की हैबिट में आ जाता है कि वो यूरिनरी प्रेशर को काफी लंबे समय तक रोकते हैं अपने सोशल रीजन की वजह से। बहुत समय पहले मैं एक कपिल शर्मा का जो शो था वो देख रही थी, और उसमें वो जो पुरानी एक्ट्रेस थी, कौन थी यार, बहुत पुरानी यार, वो गाना है ना, होठों में ऐसी बात दबा के चली आई वाले जो एक्ट्रेस हैं, वहीदा रहमान। हाँ, वहीदा रहमान आई थी और 2-3 और एक्ट्रेस आई थी। उन्होंने एक चीज मुझे बताई कि वो लोग क्या करते थे, क्योंकि पुराने समय में टॉयलेट की, लेडीज के टॉयलेट जाने की काफी प्रॉब्लम होती थी, तो वो लोग क्या करते थे, दिन भर पानी ही नहीं पीते थे कि भाई प्रेशर नहीं आए। अब ये कंडीशन लगभग हर जगह है। आप सोशली कहीं जाते हो तो यार लेडीज का बाथरूम जाना थोड़ा ऑड लगता है। मीटिंग में से उठ के मैडम में आई गो टू टॉयलेट प्लीज ऐसे करके उठना, अब वो बचपन में तो लोग कर लेते हैं लेकिन बड़े में लोग नहीं कर पाते। तो हमारे सोशल में इस सारी चीजों को बहुत ही अजीब तरीके से देखा जाता है। इसकी वजह से लोग अपने यूरिनरी प्रेशर को काफी बार कंट्रोल करते हैं। सही समय पर जब प्रेशर आ रहा होता है तो रिलीज नहीं करते, या फिर ये सोचकर कि हमें यार अगले 3-4 घंटे बाथरूम नहीं जाना पड़े, इसलिए पहले ही जाके खाली करके आ जाते हैं, जब तक उस टाइम पे ब्लडर भरा भी नहीं होता। इस तरीके की गलत लाइफ स्टाइल यदि आप लंबे समय तक फॉलो करते हो तो आपको यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित बहुत सारी व्याधियां हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंगों का टूटना, ये आर्थेल्जिया जिसको बोलते हैं ना, पूरा शरीर टूट रहा है, एक एक हाथ में, उंगलियों में दर्द हो रहा है। और इसको अगर हम मॉडर्न में बोले तो लोग बोलेंगे यार विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी वगैरह वगैरह, उटपटांग सारी बातें होती है। भाई यदि आपको ये हैबिट में है कि आप अपने यूरिनरी प्रेशर को बार बार रोकते हो या फिर बिना कंप्लीटली भरे हुए उसको बार बार रिलीज करते हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पूरी बॉडी में बॉडी एक, और ये हल्का वाला बॉडी एक, ये नहीं कि आपको बुखार चढ़ गया और पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, वो वाला नहीं, हल्का हल्का पूरे शरीर में एक अजीब सा दर्द होता रहता है। इस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। अश्मरी यानी कि स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित जितनी व्याधियां होती हैं, चाहे वो मेल की हो, फीमेल की हो, या फिर वो नीचे के ऑर्गन की जितनी भी व्याधियां, आप इसको वेरिकोसील बोल सकते हैं, सिस्टोसील बोल सकते हैं फीमेल्स में, और जितनी भी वेजाइनल प्रॉब्लम हो जाती हैं, मेल में टेस्टिस और पेनिस की प्रॉब्लम हो सकती हैं, ये सारी प्रॉब्लम इस प्रकार की गलत लाइफ स्टाइल के कारण हो सकती है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा समझिए और इस पर ध्यान दीजिए कि क्या आपकी जो यूरिनरी हैबिट हैं, टॉयलेट हैबिट्स हैं, क्या वो सही हैं, उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए, थोड़ा सा विचार करिए अपनी लाइफ स्टाइल पे। इसके बाद तीसरा आता है मल। आपने पहले अपान वायु, फिर मूत्र, और तीसरा आता है मल का अवरोध करने से। मल का अवरोध में भी यही होता है, हैबिट होती नहीं है। अब इसको भी मैं आपको समझाती हूँ। मैं पेशेंट पर डे देखती हूँ और मैं लोगों से हमेशा ही पूछती हूँ क्या आपका पेट साफ होता है, तो बोलते हैं हाँ। मैंने कहा आप पर डे सुबह प्रेशर रिलीज करने के लिए जाते हो, तो बोलते हैं नहीं।
कभी सुबह चले गए, कभी दोपहर में जब प्रेशर आए तब चले गए, यानी कि उनकी जो हैबिट होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती। अब जब आपकी हैबिट प्रॉपर तरीके से नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको दिन में कभी भी मल का प्रेशर आ सकता है, और फिर उसको जबरदस्ती रोकने से, अब जबरदस्ती लोग कैसे रोकते हैं, आप सोचोगे यार इसको कौन रोकता है, बिल्कुल रोकते हैं। आप किसी फंक्शन में हो, नहीं जा सकते, वहां पर आप रोकते हो। सोशली धार्मिक रीजन होते हैं बहुत सारे लोगों का मानना होता है कि भाई अगर आपने मल पास करने के लिए गए हो तो आने के बाद आपको नहाना पड़ेगा, आप मंदिर नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते, आप मस्जिद नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, सारे धार्मिक रीजंस होते हैं। फिर कहीं पर कभी कोई लंबे समय का कोई ड्यूरेशन चल रहा है, किसी के यहाँ कोई भागवत हो रही है, कोई रामायण हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर बहुत सारे लोग अपने मल के प्रेशर को रोकते हैं, खासतौर से फीमेल्स इसको रोकती है। ठीक है, जब आप लंबे समय तक ये हैबिट पालते हो, अब कभी कभी जो इंसान है उनको प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, इस चीज को हमेशा समझ लेना, ये कभी कभी के लिए नहीं है, साल में 1 बार 2 बार ऐसी कभी इमरजेंसी कंडीशन पड़ गई उसके लिए नहीं है। लेकिन यदि आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है और उसमें आपको ये चीज बार बार करनी पड़ रही है, तो इस तरीके से यदि आप मल का अवरोध करोगे तो इससे आपको पिडलियों में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप उन लोगों में से हो कि रात को सोते समय आपके पैर की पिडलियां और जांघें काफी ज्यादा दर्द देते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है आपकी जो मल पास करने की हैबिट है वो रेगुलरली नहीं है, ठीक है, मतलब वो सही तरीके से नहीं है, आपको सोचने की जरूरत है। इसके बाद सिर में दर्द होना बिना किसी कारण के, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको सिर में दर्द है, माइग्रेन की प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है। कोई, मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकती क्योंकि एलोपैथी वाले डॉक्टर्स ये वाली इस टाइप की रिसर्च करना अलाउ ही नहीं करते, गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट नहीं करती है, पर ये बात बिल्कुल, जितने मैंने पेशेंट देखे उनके साथ मैंने देखा है, जिनको भी माइग्रेन्स की प्रॉब्लम होती है उनके हमेशा उनकी टॉयलेट हैबिट गड़बड़ होती है। तो जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हेडेक्स की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा सा विचार विमर्श करने की जरूरत है कि क्या उनकी ये इस प्रकार की मल पास करने की हैबिट रेगुलर है कि नहीं है। इसके बाद उदर में कर्तन के समान पीड़ा होना, जिनको पेट के अंदर बिना किसी कारण की सुइयां चुभती रहती है, हृदय का अवरोध होना, हृदय में भारीपन लगना, हार्ट बर्न होना, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, उनके साथ भी ये कंडीशन होती है। तो प्लीज अपनी ये तीनों हैबिट जो मैंने अभी आपको बताई हैं इनके बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करिए। यदि आप अपनी इन 3 हैबिट को, अपान वायु को, मल को, मूत्र को, यदि आप इन 3 की हैबिट को क्लीन कर लोगे, सही कर लोगे, तो आपके बॉडी में जो टॉक्सिक लेवल है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। मार्केट में आने वाले इतने सारे क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म करने के लिए, अरे यार दिमाग से नाम निकल गया यार, एलोपैथी का वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट आपको महंगे परचेस करने पड़ते हैं, बहुत महंगे आते हैं, 1-1 हज़ार की, 1.5-1.5 हज़ार की छोटी सी डिब्बियां आती हैं, उसमें 10, 15, 20 गोलियां होती हैं, और बहुत सारे अमीर लोग खाते हैं अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। ठीक इसी तरीके से जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, ये सारी चीजें जो इतनी महंगी आती है, ये आपको प्रयोग नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि यदि आपकी अपान वायु, मल और मूत्र, इन 3 की हैबिट रेगुलर होगी तो आपकी इंटेस्टाइन पूरी तरीके से क्लीन रहेगी, आपके बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार के टॉक्सिक डेवलप नहीं हो पाएंगे। टॉक्सिक डेवलप नहीं होंगे तो आपकी सारी बॉडी ऑटोमेटिकली अच्छे से फंक्शन करने वाली है। 13 आधारणीय प्रकार के वेग होते हैं, उनमें से 3 के बारे में मैंने आपको अभी यहाँ बताया, बाकी के आगे मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। चलो, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी, गुड बाय।